चैनल को। गुड मॉर्निंग इंडिया। मंडे टू फ्राइडे बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी 2.0 चैनल को। गुड मॉर्निंग। गुड आफ्टरनून गाइस, मैं विवेक पांडे। स्वागत है इंडिया के नंबर 1 एजुकेशन चैनल वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लाइफ नाउ द पार्ट ऑन एकेडमी ग्रुप। चलिए, ये क्लास है कंप्यूटर अवेयरनेस की और ये क्लास डेडिकेटेड किसके लिए? तो ये है क्लास राजस्थान पटवारी के लिए ये क्लास बनाई गई है। ठीक है, कंप्यूटर के सारे मार्क्स कैसे एग्जाम होना है ये सारा डिटेल मैंने कल दे दिया था। एक कंप्लीट सिलेबस मैंने दिया था, क्या क्या चैप्टर। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट था सर सिलेबस हुआ या नहीं, तो मैंने वो भी क्लियर कर दिया। यस सर, सिलेबस भी हमारा हो चुका है। दूसरा पॉइंट, दूसरा ये क्लास है सर रोजाना चलेगी 2:30 बजे इसी चैनल पे। नाम आप यहाँ पे फीड कर लीजिए, रेगुलर यहाँ पे आपको हम मिलने वाले हैं। ठीक है, अगला पॉइंट में बात करूं तो हमारी 2 क्लासेस अभी चल रही है वाईफाई स्टडी पे। एक आपके 2:30 बजे जो ये क्लास है और फिर 7:30 बजे भी क्लास चलेगी वाईफाई स्टडी 2.0 पे। ये जो 2 क्लासेस है आपको रेगुलर यहाँ पे करना है। चलिए, राम राम जी, राम राम। चलिए, अब बात करते हैं चैप्टर की। तो आज मैंने जो चैप्टर रखा है, आज की अगर मैं टॉपिक की बात करूं तो आज मेरा जो चैप्टर है वो है सर हार्डवेयर। आज मैंने हेडलाइन भी दिया था कि आज हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, तो वो हार्डवेयर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, आज हम यहां पे डिस्कस क्या करने वाले हैं, तो हार्डवेयर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बात यह है सर कि सिंपल सा बात है कि कंप्यूटर का वह भाग जिसको हम छू सकते हैं वो हार्डवेयर है, जिसको हम छू नहीं सकते हैं वो हमारा सॉफ्टवेयर है। तो देखते हैं यहां पे क्या कहना चाह रहा है। कंप्यूटर हार्डवेयर रेफर टू द फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर एंड रिलेटेड डिवाइस। हिंदी में भी देखते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्यूटर और संबंधित उपकरणों के भौतिक भागों से संदर्भित रखता है। यानी कंप्यूटर का वह भौतिक भाग है जिसको हम लोग छू सकते हैं वो हमारा कंप्यूटर कहलाता है। सिंपल सा बात है। तो सर पंगा हमारे पास ये आ रहा है कि सर हार्डवेयर तो हम लोग देख रहे हैं जो सामने होता है, ये मुझे दिख रहा है। क्या इसके अलावा भी कुछ हार्डवेयर है? तो बच्चों, पूरे हार्डवेयर को हम लोग 2 भाग में बांट सकते हैं फिलहाल। क्या तो हम लोग कहते हैं इंटरनल यानी कि आंतरिक इंटरनल हार्डवेयर, और दूसरा होगा आपका एक्सटर्नल हार्डवेयर। ठीक है, एक्सटर्नल इंटरनल पहला हो गया इंटरनल और दूसरा हो गया एक्सटर्नल। एक हम कह सकते हैं कि आंतरिक है और दूसरा कह सकते हैं कि वाय है। यानी आंतरिक और वाय ये दोनों हार्डवेयर जिसका पे हम इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो किसके बारे में? इंटरनल हार्डवेयर के बारे में डिस्कस करने वाले। अब आपके दिमाग में सवाल आता है कि सर ये इंटरनल हार्डवेयर, अभी तो सिर्फ हार्डवेयर सुने थे, तो इंटरनल और एक्सटर्नल हार्डवेयर यानी आंतरिक और वाय, मैं हिंदी भी बता रहा हूं, आंतरिक डिवाइस और वाय डिवाइस, इसके बारे में आज हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो गाइज आज हम डिस्कस करने वाले हैं पहला पार्ट, वो है हमारा इंटरनल पार्ट जिसे हम कहेंगे आंतरिक भाग। ठीक है, तो सर इंटरनल हार्डवेयर मींस हार्डवेयर दैट इनसाइड द कंप्यूटर केस। जो केस आपको, ये मेरा लैपटॉप है, लैपटॉप के अंदर जितना सारा पार्ट है वो हमारा क्या कहलाएगा? वो हमारा इंटरनल हार्डवेयर कहलाएगा। कंप्यूटर के अंदर ये जो लैपटॉप है, लैपटॉप के अंदर जो सामने हमें दिख रहा है वो नहीं, जो अंदर जितना भाग है वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा इंटरनल हार्डवेयर का। आंतरिक हार्डवेयर का अर्थ है हार्डवेयर जो कि कंप्यूटर केस के अंदर है। ठीक है, ये तो परिभाषा हो गई। अब सवाल ये आता है कि सर इसमें क्या क्या आता है, नाम वो बता दीजिए। चलिए, तो मैं फिर से दोबारा रिपीट कर देता हूं। हम लोग चैप्टर कर रहे हैं हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या है? कंप्यूटर का वह भाग जिसको हम लोग छू सकते हैं। ये हमारा मार्कर है, इसको हम छू सकते हैं, ये मेरा हार्डवेयर हो गया। तो कंप्यूटर का वह भाग जिसको हम लोग छू सकते हैं वो हार्डवेयर है, कोई बात नहीं, जिसको हम लोग फिजिकल कंपोनेंट भी कहते हैं। चलिए, तो उसको हम फिजिकल कंपोनेंट भी कहते हैं। पहला पॉइंट ये है। दूसरा समस्या ये आता है कि सर हार्डवेयर तो हम लोग जानते हैं, कीबोर्ड है, माउस है, ये सब हार्डवेयर है। लेकिन आज मैं आपको एक जानकारी दे रहा हूं, पूरा हार्डवेयर को हम 2 भाग में फिलहाल बांटेंगे, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। इंटरनल कहने का मतलब हो गया आंतरिक, यानी लैपटॉप के अंदर जितना पार्ट है वो उसे हम कहते हैं इंटरनल हार्डवेयर। ठीक है, तो पहला परिभाषा दिमाग में यहां पे छाप लो। इंटरनल हार्डवेयर आंतरिक हार्डवेयर का अर्थ है हार्डवेयर जो कि कंप्यूटर केस के अंदर होता है, उसे हम कहते हैं, नाम देखियो,
इसे कभी देखे हो आप लोग? ये कैचेज मेमोरी है। इसे आपने देखा है? ये सर आपका सीपीयू है। सर इसे कहीं देखे हो? ये आपका रैम है। ये सब है जो हम लोग देखते नहीं है, लेकिन इसके बिना हमारा कंप्यूटर अधूरा है। इसीलिए ये क्या कहलाएगा सर? ये आपका कहलाएगा इंटरनल हार्डवेयर। पहला पॉइंट तो क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर है? नाम क्लियर, परिभाषा क्लियर हो गया बेटा? यहां बता दो। चलिए, ये किसी बुक में नहीं मिलने वाला है। दूसरा सर, दूसरा है कि वो सारा नाम मुझे बता दीजिए जो इंटरनल हार्डवेयर में आता है। तो ये है आपके स्क्रीन पे, ठीक है? मैं थोड़ा जूमिंग कम कर देता हूं। ये है आंतरिक डिवाइस का उदाहरण। किसे हम आंतरिक डिवाइस कहते हैं? तो सबसे पहला है आपका सीपीयू। सीपीयू जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सबके बारे में विस्तार में बताएंगे, फिलहाल अभी नाम देखते हैं। हम लोग कहते हैं सर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है? ये फुल फॉर्म है। इसकी हिंदी भी यही होगी और इंग्लिश भी होगी। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, ये आपका आंतरिक भाग होता है सर। सबके बारे में बताएंगे, टेंशन मत लेना। दूसरा आपका मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या है, थोड़ा सा रिवील करते हैं। ये है आपका मदरबोर्ड। आगे मैं इसके बारे में बताऊंगा, अभी फिलहाल देखते हैं क्या है। तो सर दूसरा है मदरबोर्ड। याद रखिएगा, मदरबोर्ड भी आपका इंटरनल डिवाइस में आता है। एक बड़ा अच्छा पॉइंट है, सीपीयू को हम लोग क्या कहते हैं? कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। यानी कंप्यूटर का दिमाग जो है वो सीपीयू होता है। यानी कि हम लोग कहते हैं ब्रेन। ब्रेन जो है वो सीपीयू होता है। उसी तरह मदरबोर्ड को हम लोग कंप्यूटर का दिल कहते हैं। कंप्यूटर का दिल कौन है सर? तो वो मेरा मदरबोर्ड है, ठीक है? इसके बारे में हम पूरा विस्तार पढ़ाएंगे, एक एक पॉइंट। समय हमारे पास है, कोई भी पॉइंट छोड़ेंगे नहीं ताकि क्वेश्चन में कोई एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। तो गाइस, मदरबोर्ड भी आपका इंटरनल है। दूसरा रैम भी आपका इंटरनल है। अभी मैंने फोटोज भी दिखाया था। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिलहाल फुल फॉर्म यहां देख लीजिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी है, वो भी आपका क्या है? इंटरनल है। सबके बारे में विस्तार में जानकारी देंगे। दूसरा आपका रोम है। रोम कहने का मतलब क्या हो गया सर? आप लोग कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। रीड ओनली। सबके दिमाग में ये था सर, रोम हार्डवेयर होता है या कि सॉफ्टवेयर? तो आज एक कंफ्यूजन क्लियर कर लो। रोम जो है वो हार्डवेयर है बच्चों। अगर रोम ना रहेगा तो आपका कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होगा। स्टार्ट करने के लिए आपको रोम चाहिए। तो हम कहते हैं रीड ओनली मेमोरी, ठीक है? बस अभी जैसे जैसे बता रहे हैं वो याद रखिए, ज्यादा उतावला होने की आवश्यकता है नहीं। तुरंत मैं सब कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगा। अभी फिलहाल हमें यह जानना है कि कौन सा डिवाइस इंटरनल है और कौन सा डिवाइस एक्सटर्नल है। तो हम डिस्कस कर देंगे इंटरनल डिवाइस का सारा कंफ्यूजन दूर। पहला सर सीपीयू क्लियर है सर, जिसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, जो कंप्यूटर का दिमाग होता है, जो कंप्यूटर का ब्रेन होता है, क्लियर है। दूसरा मदरबोर्ड सर, जिसे हम लोग दिल कहते हैं, कंप्यूटर का दिल जो है वो मदरबोर्ड है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, फिलहाल फुल फॉर्म रखिए, इसके कार्य के बारे में आगे समझाएंगे। रोम रीड ओनली मेमोरी, इसे आप यहां पे याद रखिए, इसके भी कार्य के बारे में आगे हम दिखाएंगे। अगला ग्राफिक्स कार्ड। सर हर लैपटॉप में एचडी मूवी नहीं चल जाती है। हर लैपटॉप में आपका एचडी मूवी नहीं चलता है। अच्छे अच्छे गेम्स अगर मुझे चलना है तो मैं क्या इस्तेमाल करूंगा? तो वो आपका ग्राफिक्स कार्ड का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है? ग्राफिक्स कार्ड, अगर आपको अच्छी क्वालिटी का वीडियो देखना है बच्चों, मैं बता रहा हूं, अगर आपके लैपटॉप में अच्छा वीडियो देखना है तो हम इस्तेमाल करते हैं ग्राफिक्स कार्ड का। अगर ग्राफिक्स कार्ड आपके लैपटॉप में नहीं, अब तो इनबिल्ट आने लगा है, ना लगा रहे तो अभी देखते हो क्या, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। क्या अपने लैपटॉप में एनिमेशन का काम कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। क्या हर वीडियो मेरे 3D मूवी चल जाएगा मेरे लैपटॉप में? नहीं चलेगा। तो बच्चों अच्छे अच्छे ग्राफिक्स, जहां पे ग्राफिक्स की जरूरत पड़ती है, जहां पे इमेज अच्छा होता है, वीडियो अच्छा होता है, उसके लिए हम लगाते हैं ग्राफिक्स कार्ड। तो बच्चों ग्राफिक्स कार्ड भी आपका इंटरनल डिवाइस है। ग्राफिक्स कार्ड भी आपका क्या है? तो इंटरनल डिवाइस है, क्लियर है? अगला देखते हैं। अगला क्या है सर? साउंड कार्ड। अगला नाम क्या है बच्चों? तो वो है आपका साउंड कार्ड। हिंदी भी मैंने लिखा है, इंग्लिश भी लिखा है, नाम याद रखिएगा। चलिए धीरे धीरे, चलिए ठीक है, एकदम धीरे धीरे जाएंगे, एकदम स्लोली जाएंगे, टेंशन मत लेना। तो सर साउंड कार्ड भी क्या है सर? तो वो आपका इंटरनल डिवाइस है। मैं सबके बारे में फोटो के साथ दिखाऊंगा, टेंशन मत लेना। फिलहाल सिर्फ नाम याद रखो। आपसे अगर मैं पूछूं कि इनमें से कौन सा इंटरनल है तो आप जवाब तुरंत दे सको, ठीक है? तो सर साउंड कार्ड भी आपका इंटरनल डिवाइस है, ठीक है? क्लियर है? तो क्या क्या नाम मैंने बताया बच्चों? सर पहला नाम मैंने सीपीयू बताया सर, दूसरा नाम मैंने मदरबोर्ड बताया सर,
तीसरा नाम मैंने रैम बताया सर। चौथा नाम मैंने रोम बताया। फिर ग्राफिक्स कार्ड ना रहे तो हम वीडियो नहीं देख पाएंगे। सिंपल सा याद रखिएगा, अगर ग्राफिक्स कार्ड ना रहे तो हम अच्छे से वीडियोस ही ना देख पाएंगे। सबके बारे में डिटेल बताएंगे, फिलहाल नाम याद रखिएगा। दूसरा है साउंड कार्ड भी आपका इंटरनल डिवाइस हो गया। चौथा है एसएमपीएस। फुल फॉर्म इसका देख लीजिए क्या होता है, स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक है, स्विच मोड पावर सप्लाई याद रखिएगा। तो हम लोग कहते हैं स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक है, पावर सप्लाई, ठीक है। तो ये याद रखिए, स्विच मोड पावर सप्लाई यहां पे हम इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। तो ये है आपका चलिए, तो स्विच मोड पावर सप्लाई ये सारा हो गया एसएमपीएस के बारे में फुल फॉर्म, ठीक है। एग्जैक्टली धीरे धीरे चलेंगे, ठीक है। तो ये सारा पार्ट यहां पे हमारा हो चुका है। तो बच्चों इसका फुल फॉर्म क्या था, तो स्विच मोड पावर सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक है, पावर सप्लाई याद रखिएगा। ये फुल फॉर्म हो गया, ठीक है। अगला है आपका सीडी रोम, जहां पे हम लोग सीडी लगाते हैं ना, वो सीडी रोम होता है। अब एसएमपीएस क्या है, तो एक जानकारी सिर्फ यहां पे हम देते हैं सर। अगर हम एसएमपीएस सबके बारे में बताते हैं सर, अगर हमारे लैपटॉप में एसएमपीएस ना रहे, स्विच मोड पावर सप्लाई ना रहे, तो मेरा लैपटॉप पता है क्या होगा, सो ब्लास्ट कर जाएगा। सर इतना पावर जा रहा है हमारे लैपटॉप में, पावर को फिल्टर अंदर में जो करना है, यानी कह सकते हैं एसी से डीसी में कन्वर्जन का काम है, वो आपका यही कर रहा है। यानी पावर कन्वर्जन का काम, पावर सप्लाई का काम। हम 100 का वोल्टेज दे रहे हैं सर, और अंदर 10 का चाहिए, तो वो कंट्रोल कौन करेगा, तो वो आपका एसएमपीएस करेगा, स्विच मोड पावर सप्लाई। सबके बारे में विस्तार में बताएंगे, इससे क्या क्वेश्चन होता है वो भी हम समझाएंगे, ठीक है। अगला है सीडी रोम, कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी याद रखिएगा। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ये इसका फुल फॉर्म हो गया, ठीक है। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी क्लियर है सर। चलिए वेरी गुड, कांटा 4 के आसपास पहुंचाओ। चलिए हाँ, तो ये काम हो गया किसका, सीडी रोम का। आप फिलहाल याद रखिएगा, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, नाम याद रखिएगा। अगला क्या है सर, अगला है आपका एनआईसी कार्ड। सर एनआईसी का फुल फॉर्म मैं यहां लिख देता हूं, एनआईसी कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। एक छोटी सी जानकारी सिर्फ देता हूं, अगर ये ना रहे हमारे लैपटॉप में सर, अगर एनआईसी कार्ड ना रहे तो हम लोकली कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। अभी क्या है, मेरे पास 2 लैपटॉप है, मेरे पास यहां पे 2-3 लैपटॉप है, मैं सिर्फ एनआईसी कार्ड के मदद से ये दोनों लैपटॉप को कनेक्ट कर पाऊंगा। मुझे इंटरनेट नहीं चाहिए, बिना इंटरनेट का मैं कनेक्ट कर दूंगा, बस मेरे पास ये रहना चाहिए, ठीक है। ये याद रखिएगा, बस मेरे पास एनआईसी कार्ड रहेगा तो मैं क्या करूंगा, तो मैं ये दोनों को कनेक्ट कर दूंगा। और इसका एक और नाम होता है नेटवर्क कार्ड भी हम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इसका एक नाम नेटवर्क कार्ड भी होता है, ठीक है। एक नाम और याद रखिएगा सर, इसे ही हम लोग लैन कार्ड भी कहते हैं, इसे ही हम लोग लैन कार्ड भी कहते हैं बच्चों, और इसे ही हम लोग ईथरनेट कार्ड भी कहते हैं, इसे ही हम लोग ईथरनेट कार्ड कहते हैं। अगर पूछ दिया जाए तो कंफ्यूज मत होना, एनआईसी कार्ड फुल फॉर्म क्या है, तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। आपको हिंदी में भी यही लिखा रहेगा, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, तो नेटवर्क कार्ड कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम लैन कार्ड है,
तीसरा नाम क्या है सर? तो इसका तीसरा नाम इथरनेट कार्ड है। तो बस दिमाग में छपा, जल्दी से बता दो सर, दिमाग में छप चुका है सर। 3500 तो कम से कम हो जाओ, 3500 तो हो जाना चाहिए सर। यहां तक बता दो, क्लियर है? मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं सर। एनआईसी कार्ड, जिसको हम लोग नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कहते हैं, ठीक है, लैन कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी कहते हैं और इथरनेट कार्ड भी कहते हैं। ये याद रखिएगा। क्लियर है? समझ आ गया? एक थम्स अप तो बनता है सर अगर समझ में आ चुका है तो। चलिए, एग्जैक्टली तो ये सारा चीज का पीडीएफ भी मिलेगा, टेंशन मत लेना। तो स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए। और ये पीडीएफ मैंने कल बता दिया था कहां से आपको पीडीएफ मिलने वाला है। वाईफाई स्टडी का ऐप डाउनलोड करो, ये पूरा पीडीएफ आपका है, ठीक है। चलो, तो ये आप यहां से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार स्क्रीनशॉट सबका ले लो, क्योंकि मैंने सबका फुल फॉर्म यहां लिखा है। जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका लीजिए ताकि मैं अब आगे बढ़ूं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो चुका है स्क्रीनशॉट? वेरी गुड, स्क्रीनशॉट आपका हो चुका है। तो स्क्रीनशॉट जब हो चुका है तो अब मैं अब इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है। दूसरा आपका आता है इंटरनल फैन। इंटरनल फैन आप देखते हो पंखा लगा होता है अंदर में, एसएमपीएस के जस्ट मैं दिखा दूंगा, आप टेंशन मत लेना। तो इंटरनल फैन भी आपका आ गया। डिस्क ड्राइव ईटीसी, यानी जहां पे हार्ड डिस्क लगा होता है ना, जहां हार्ड डिस्क हम लोग इंसर्ट किया जाता है, वो डिस्क ड्राइव कहलाता है। तो ये सारे कुछ ऐसे डिवाइस है जो क्या है सर, तो वो आपका इंटरनल डिवाइस है। नाम एक बार रिपीट कर देता हूं, याद रखो, मेरे क्लास में याद करके जाओ ना, दोबारा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सर हम क्या पढ़ रहे हैं सर? तो हम हार्डवेयर पढ़ रहे हैं सर। हार्डवेयर में क्या पढ़ रहे हैं सर? तो हम लोग इंटरनल हार्डवेयर पढ़ रहे हैं। इंटरनल यानी आंतरिक डिवाइस। आंतरिक डिवाइस क्या होता है? वो डिवाइस जो कंप्यूटर के अंदर लगा होता है। यानी ये लैपटॉप है हमारे सामने, लैपटॉप के अंदर जो है वो आंतरिक हो गया। क्या क्या आंतरिक होता है सर? सीपीयू आपका आंतरिक होता है सर, मदरबोर्ड आपका आंतरिक होता है सर, रैम आपका आंतरिक होता है सर, रोम आपका आंतरिक होता है, रैम और रोम भी आपका आंतरिक है। इतना बार हम याद करवा देंगे, टेंशन नहीं लेना। अगला सर ग्राफिक्स कार्ड, ये भी आपका आंतरिक होता है। ग्राफिक्स कार्ड यूज आगे बताऊंगा, टेंशन मत लेना आप लोग। सर साउंड कार्ड, ये भी आंतरिक होता है, इसका भी यूज फिलहाल तो मैंने थोड़ा बहुत बता भी दिया, आगे मैं यूज करके दिखाऊंगा यहां पे। सर एसएमपीएस स्विच मोड पावर सप्लाई, ये भी आंतरिक है। सीडी रोम, ये भी आंतरिक है। एनआईसी कार्ड नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या इथरनेट कार्ड या लैन कार्ड या नेटवर्क कार्ड, ये पांचों नाम किसका है? एनआईसी का, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ये भी आपका इसी के अंदर आ गया। वेरी गुड, आगे देखते हैं। सर अगला इंटरनल फैन, एक पंखा लगा होता है, देखना सीपीयू के पीछे एक फैन लगा होता है जो कूल करता है, तो वो भी आपका इंटरनल फैन हो गया सर। अगला डिस्क ड्राइव, जहां पे हार्ड डिस्क लगा होता है वो आपका होता है डिस्क ड्राइव। नाम याद हो गया होगा सर? अगर सारा नाम याद हो गया, बस एक बार बता दो नाम याद हो गया। अब सबके बारे में डिटेल हमको जानना है, डिटेल हमको जानना है, ठीक है। तो पहला डिटेल में नाम याद हो गया, चलो नाम याद हो चुका है, वेरी गुड, पीडीएफ भी मिल जाएगा। नेक्स्ट अगला है आपका देखो, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मदरबोर्ड के बारे में। ये देख रहा है ना सर, ये है आपका मदरबोर्ड, ठीक है। मदरबोर्ड, अब देखो, देख रहे हो ना, अब इसका भी कुछ कुछ अलग नाम है सर। इसे हम लोग पीसीबी भी कहते हैं, पीसीबी, जिसका फुल फॉर्म होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ठीक है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ये कौन है? तो ये आपका मदरबोर्ड का एक दूसरा नाम है, ठीक है। अब इससे क्या क्या क्वेश्चन आता है मैं आगे समझाऊंगा। देखो, अब एक बड़ा अच्छा बताता हूं, मदरबोर्ड जो है वो पीसीबी का एक टाइप है। एक एग्जाम में सवाल आया था, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा सर। एग्जाम में सवाल आया था, क्या टीवी के रिमोट में मदरबोर्ड पीसीबी होता है? टीवी के रिमोट में पीसीबी होता है क्या सर? कैलकुलेटर में पीसीबी होता है क्या सर? ये हमारे सामने यहां माइक रखा हुआ है, माइक में पीसीबी होता है क्या? ये ऐसे सवाल आते हैं, तो समझिएगा बच्चों, मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं यहां पे। सर वो ग्रीन वाला बोर्ड आपने सबने देखा होगा ना सर, ग्रीन वाला बोर्ड आपने देखा हो ना, तो ग्रीन वाला जो बोर्ड होता है ना, उसे ही पीसीबी कहते हैं। तो बात समझिएगा, मदरबोर्ड इज द टाइप ऑफ पीसीबी। मदरबोर्ड पीसीबी का एक प्रकार होता है। मदरबोर्ड पीसीबी का एक प्रकार होता है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं सर, मदरबोर्ड पीसीबी का एक प्रकार होता है
सर पीसीबी कहां कहां होता है? सर रेडियो में भी पीसीबी होता है, वो ग्रीन वाला बोर्ड। सर टीवी में भी पीसीबी होता है, सर कैलकुलेटर में भी पीसीबी होता है, मोबाइल फोन में भी पीसीबी होता है। जितना इलेक्ट्रॉनिक गैजेट देखते हैं हर जगह पीसीबी होता है। तो मदरबोर्ड पीसीबी का एक प्रकार है। पहला पॉइंट याद हो गया, समझ में आ गया होगा। चलिए पहला पॉइंट क्लियर है, आगे देखते हैं। सर ये इससे हम लोग कहते हैं, तो पहला पॉइंट इसमें होता क्या क्या है? तो सर अभी मैंने जितना नाम लिया ना, सर सीपीयू इसके अंदर ही होता है, ठीक है। सर रैम इसके अंदर ही होता है। सबके आगे में दिखाओ, देख सकते हो यहां पे ये आपका सीपीयू, देखो थोड़ा सा देख सकते हो, यहां पे सीपीयू लगा होता है, ये सीपीयू है सर, ये यहीं पे लगा होता है सर, ठीक है। अब देखो यहां पे रोम लगा हुआ है, ये आपका रोम लगा हुआ है, ठीक है। जितना पोर्ट होता है, प्रिंटर जहां से हम लोग कनेक्ट करेंगे, प्रिंटर यहां से कनेक्टिंग पॉइंट, प्रिंटर को हम लोग कनेक्ट करेंगे, ठीक है, प्रिंटर को कनेक्ट करेंगे, वो भी यहां पे लगा होगा। यानी जितना स्लॉट होता है हम लोग इसे स्लॉट कह सकते हैं, ठीक है। तो अब यहां पे सवाल ये आता है, अब यहां पे सवाल ये आता है कि सर मदरबोर्ड से सवाल क्या क्या पूछा जाएगा? तो आपसे यह पूछा जाता है कि सर मदरबोर्ड में इनमें से कौन कौन सा अंग नहीं होता है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पूछा यह जाएगा मदरबोर्ड में इनमें से क्या क्या नहीं होता है। क्या सर आपसे पूछा जाएगा क्या सीडी रोम मदरबोर्ड के अंदर होता है? जवाब दीजिए सर। सर सीडी रोम क्या मदरबोर्ड के अंदर होगा? तो सर नहीं, सीडी रोम इसके अंदर नहीं होता, वो साइड में लगा होता है। इसमें क्या है सर? तो आपका सीपीयू लगा होता है, रैम लगा होता है, रोम लगा होता है, सारा स्लॉट लगा होता है। सर यहां पे एक फैन भी लगा होता है, ठीक है, कूलिंग फैन भी लगा होता है, पंखा भी लगा होता है। सारा जितना कनेक्टिंग पॉइंट है, आपको पेन ड्राइव जो लगाते हैं उसका पोर्ट यहीं पे लगा होता है सर। सर हम प्रिंटर जहां पे कनेक्ट करते हैं, ये देख रहे हो ना, प्रिंटर का कनेक्टर ही है, ये प्रिंटर का कनेक्टर भी इसी पे लगा होता है। सर हमको लैन कार्ड कनेक्ट करना है, इसी में लगा होता है सर। सर HDMI पोर्ट कनेक्ट करना है, ये सारा मुझे यहीं पे मिल जाएगा। तो गाइज ये था इस मदरबोर्ड के बारे में जानकारी। अब मुझे याद क्या रखना है? सर एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा यह जाएगा कि एक सेकंड, एक और नाम मैं लिख देता हूं, ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। पीसीबी नाम है इसका, एक नाम जल्दी से ले लो सर, इसका नाम पीसीबी ही होता है, ये एक नाम जल्दी से ले लो। हो गया, याद हो गया? तो एक नाम मैं और देता हूं, एक नाम और मैं देता हूं, वो भी याद रखिएगा, ठीक है। तोड़ तोड़ के समझाऊंगा, सब समझाऊंगा। सर मदरबोर्ड को जैसे हम लोग पीसीबी कहते हैं, इसका एक नाम मेन सर्किट बोर्ड भी होता है सर। मेन सर्किट बोर्ड भी इसे कहते हैं सर, मेन सर्किट बोर्ड। क्या कहते हैं? तो मेन सर्किट बोर्ड। तो याद रखिएगा, मेन सर्किट बोर्ड किसे कहा जाता है? तो मदरबोर्ड को। पीसीबी किसे कहा जाता है? तो मदरबोर्ड को। इनमें से कौन कौन सा अंग होता है? तो सर मैंने बता दिया, सर सीपीयू होता है, रैम होता है, रोम होता है, ठीक है, जितना स्लॉट है, जितना कनेक्टिंग स्लॉट है, सारे स्लॉट होते हैं, ठीक है, इटीसी। ये सारे पॉइंट जो है वो इसमें लगा होता है। तो ये याद रखिएगा सर, सारा स्लॉट है इसी के अंतर्गत होता है। चलिए, तो ये तो मैंने रैम मदरबोर्ड के बारे में जानकारी आपको दे दी। अब सवाल ये आता है हमारे सामने, सर इससे क्वेश्चन कैसा आएगा? यानी अब दौर आ गया है, जैसे मैंने कमिटमेंट किया था हर दिन मैं 2 ही क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन क्वेश्चन जरूर करवाऊंगा। तो अब दौर आ गया है क्वेश्चन का। चलो, वेरी गुड। जो डिवाइस अलग से कनेक्ट करते हैं उसका भी मैं जवाब दे दूंगा, उसे एक्सटर्नल कहते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। थोड़ा सा मुझे समय दे दो बच्चों, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल एक बात बता दो कि जितना मैंने अभी समझाया समझ में आ गया कि नहीं? मैंने क्या समझाया? हार्डवेयर क्या है, हार्डवेयर का इंटरनल पार्ट क्या क्या होता है, और मदरबोर्ड क्या होता है, इसके बारे में बताया। मदरबोर्ड को कंप्यूटर का दिल कहते हैं। कंप्यूटर का दिल कौन है? तो मदरबोर्ड है, याद रखिएगा, ठीक है। कंप्यूटर का दिल क्या है? तो वो आपका, बार बार सवाल आ रहा है सर पीसी, थोड़ा सा समय दे भाई, सबके बारे में बताएं। तो चलो, अब चूंकि समय भी हो रहा है समाप्त, तो अब समय आ चुका है प्रश्न का। तो ये रहा आपके सामने सबसे पहला प्रश्न, और जवाब दीजिए। जो अभी तक आपने पढ़ा उसी से संबंधित प्रश्न है, क्या है वो दिए। ये रहा आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे। देखा, पूछ रहा है इनमें से कौन सा विषम है, इनमें से कौन सा है जो विषम है? जल्दी से जवाब दीजिए, कौन सा विषम है, कौन सा विषम है? मैं आपसे जवाब चाहूंगा सर, इसमें कौन सा विषम है? कौन सा है जो विषम है? जल्दी से 4000 पहुंचा दो भाई, 4000 पहुंचाओ इसको। 4000 4K तो पहुंचना चाहिए।
जल्दी से चलिए, तो इनमें से कौन सा विषम है? जवाब आना, कोई बच्चे फेसबुक कह रहे हैं, कोई बच्चे रोम कर रहे हैं। आंसर आपका क्या होगा सर? आंसर आपका होगा रोम होगा। आंसर याद रखिएगा, आंसर आपका रोम हो गया। रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी इसमें विषम है। क्यों भाई? रीड ओनली मेमोरी विषम कौन है? इसलिए विषम है कि ये आपका हार्डवेयर है, ये आपका हार्डवेयर है, बाकी सारा क्या है? बाकी सारा ये सब सॉफ्टवेयर है, इसलिए ये विषम है। तो ऐसे ही सवाल एग्जाम में आने वाले। कौन सा विषम है? तो रोम विषम है। क्यों? क्योंकि ये आपका हार्डवेयर है, याद रखिएगा। तो ये आपका हार्डवेयर है, ये आपका विषम है। दूसरा सवाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, मैं उम्मीद करूंगा इसका जवाब आप दो, और इसके बाद मैं कोई होमवर्क भी आपसे छोड़ के जाऊंगा। मैं आपके लिए एक होमवर्क भी छोड़ के, इस सवाल का जवाब दीजिए जल्दी से, जल्दी से। सवाल ये है सर, फ्रॉम व्हाट लोकेशन आर द फर्स्ट कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन अवेलेबल ऑन बूटअप? बूटअप पर कंप्यूटर निर्देश किस स्थान पर उपलब्ध होता है? सबसे पहले बूट का मतलब समझिए। बूट करने का मतलब होता है कंप्यूटर को स्टार्ट अगर करते हैं, कंप्यूटर को सर अगर हम स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट का जो प्रोग्राम है, स्टार्ट के लिए भी कुछ प्रोग्राम होता है सर, स्टार्ट के लिए भी कुछ प्रोग्राम होता है, ठीक है? वो कहां होता है? वो कहां होता है ये पूछा गया है। चलिए, वो कहां होता है ये पूछा गया। फेसबुक बोल रहे हो, गलत हो। जूम कर दूं? लो, मैंने जूम कर दिया। लो बेटा, जूमिंग हो गया। सर, फ्रॉम व्हाट लोकेशन आर द फर्स्ट कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन अवेलेबल ऑन बूटअप? सर, कंप्यूटर जब हम स्टार्ट करते हैं तो प्रथम जो निर्देश होता है वो कहां होता है? रोम बायोस में होता है सर, सीपीयू में होता है, रैम में होता है, या हार्ड डिस्क में होता है? चलिए, सिंपल सा, बच्चे ने आंसर दे दिया एग्जैक्टली। वो कहां होता है? तो वो मेरा रोम बायोस में होता है। कहां होता है? तो रोम बायोस में। रोम का फुल फॉर्म तो मैं बता दिया, अब मैं आपको समझाता हूं बायोस का फुल फॉर्म। बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है सर? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम सर, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है वो इसका फुल फॉर्म होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, चलिए, तो मैंने सीपीयू नहीं होगा, सीपीयू नहीं होगा, याद रखिएगा। कंप्यूटर जो स्टार्ट करते हैं, मेरी बातों को ध्यान से सुनो पहले सर, कंप्यूटर जो स्टार्ट करते हैं ना, उसे बूट करना कहते हैं। क्या कहते हैं? बूट करना। बूट करने के लिए कुछ प्रोग्राम, कुछ निर्देश की जरूरत होती है। वो कहां स्टोर रहता है? तो वो मेरा रोम में स्टोर होता है। ठीक है, यही यहां पे सही जवाब था, ये आपका बिल्कुल सही जवाब था। चलो, तो ये था क्वेश्चन। अब आज कुछ कुछ सवाल आपके सामने मैं छोड़ के जा रहा हूं। सर, बायोस का फंक्शन क्या है? बायोस अभी तक मैंने बताया नहीं है, बायोस के बारे में पूरा डिटेल। तो बायोस क्या है ये आपको, यानी कल का जो सवाल है, एक होमवर्क में देके जाऊंगा आज का सर। एक HW मैं आपको देके जाऊंगा, जिसको हम लोग गृह कार्य कहेंगे सर। सीक्वेंस ऑफ बूट क्या होता है? सीक्वेंस, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ बूट, सीक्वेंस ऑफ बूट क्या है? यानी कि बूट का क्रम सर, बूट का क्रम क्या है ये बताना है। ये होमवर्क है आपके लिए। ये क्या है? ये होमवर्क है सर। बूट का क्रम क्या होता है? ये एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो ये रहा आपके सामने होमवर्क, आपके स्क्रीन पे। आप इसका जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और जो सही जवाब देगा उसका नाम तो यहां पे लिया ही जाएगा। चलिए, वेरी गुड। सेशन पसंद आया आप लोगों को? तो सेशन मैं आज यहीं खत्म करता हूं। पीडीएफ के बारे में बार बार क्वेरी हो रहा है, तो ये है आपका वाईफाई स्टडी का ऐप, यहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आई होप सो सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी रिक्वायरमेंट है, कोई आपकी क्वेरी है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे और मुझे शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, मुझे आपको और क्या चाहिए? सेशन पसंद आया होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और चैनल अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। आज मैंने सिर्फ और सिर्फ इंटरनल हार्डवेयर के बारे में आपसे जानकारी दी, हार्डवेयर मैंने मदरबोर्ड के बारे में जानकारी दी, और इससे आगे जो नेक्स्ट जो क्लास होगा, बाकी सारा डिवाइस जितना रह गया है उसके बारे में भी बताएंगे। इसके बाद एक्सटर्नल डिवाइस क्या है ये भी बताएंगे, और हर दिन एटलीस्ट 4 से 5 प्रश्न यहां पे जरूर करेंगे, जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं उससे जो क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो जरूर अपना यहां रिव्यू जरूर दीजिएगा। सेशन पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर कीजिए। चलिए, तो आज के लिए इतना ही।
ठीक है, तो आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।